बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले एक बड़ी खबर उमरिया से है, जहां चंदिया में किराना दुकान और गोदाम में भीषण आग लगी हुई है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पाया है, लेकिन मौके पर अफरा तफरी का माहौल अभी भी बना हुआ है। उमरिया से जानकारी साझा आपके साथ कर रहे हैं। चंदिया में किराना दुकान और गोदाम में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका फिलहाल जाहिर की गई। हालांकि ये भी जांच का विषय रहेगा कि आखिर किस वजह से आग लगी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इसमें भी कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, चूंकि रहवासी क्षेत्र जान पड़ता है। किराना दुकान जिस क्षेत्र में थी, आसपास कई सारे लोग भी मौजूद थे। गोदाम में भी भीषण आग लगी और काबू पाना इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि रहवासी क्षेत्र भी और कई सारे ज्वलनशील चीजें आसपास मौजूद रहती हैं और इसी के चलते बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। चंदिया की ये तस्वीरें हैं। किराना दुकान में सबसे पहले आग लगी, उसके बाद धीरे धीरे कर गोदाम को चपेट में लिया और सब कुछ जलकर राख हो गया। मौके पर टीम पहुंची आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन जब तक पहुंची तब तक सब कुछ जलकर नष्ट हो चुका था। ये तस्वीरें बयां करती हैं उमरिया का ये दृश्य, जिसमें आप देख रहे हैं भीषण आग की लपटें उठती हुई। अंदर आग धधक रही थी। बहुत कोशिशों के बाद अब जाकर स्थिति नियंत्रण में आई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका फिलहाल जाहिर की गई है। कुछ और वजह भी हो सकती है, ये जांच का विषय रहेगा। और अब सागर से अगली बड़ी खबर, जहां टैंकर में भीषण आग लग गई। नेशनल हाईवे 44 पर टैंकर में आग लगी और आग ने धीरे धीरे कर विकराल रूप ले लिया। ड्राइवर और क्लीनर टैंकर को सड़क किनारे छोड़कर भाग निकले। अपनी जान उन्होंने कुल मिलाकर बचा ली। सागर से नरसिंहपुर की तरफ ये टैंकर जा रहा था और टैंकर में ज्वलनशील पदार्थ था और इसी के चलते आग लगी है। ये बात अब लगातार सामने आ रही है। देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम चीमा ढाना चौराहे की पूरी घटना, ये बड़ी जानकारी टैंकर में आग को लेकर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस वजह से आग लगी स्पष्ट नहीं हुआ है। महज ये बात बताई जा रही है कि ज्वलनशील पदार्थ था और इसी के चलते ड्राइवर और क्लीनर अपनी जान बचाकर फौरन ट्रक से कूदे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद दमकल की टीम यहां पर पहुंचती है। हर बड़ी घटना की आशंका को साथ में लिए हुए दमकल की टीम पूरी सावधानी के साथ आग पर काबू पाने का प्रयास करती हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बहुत जरूरी ये था कि आसपास आवाजाही को रोका जाए, जो कि यहाँ पर फौरन किया गया। ड्राइवर और क्लीनर की तरफ से भी स्पष्ट किया गया था कि इस टैंकर में ज्वलनशील पदार्थ हैं। अगर आग लगती तो ब्लास्ट भी हो सकता था। सही कि पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, मौजूदा हालात क्या है और क्या कुछ हुआ है घटना के दौरान? अब इसको बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रक है वो सागर से नरसिंहपुर की तरफ जा रहा था और चलते ही ट्रक में अचानक जो है आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते देखते वो विकराल रूप लेने लगी और ड्राइवर क्लीनर ने दोनों ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। इसी दौरान जो है फिर जो यहाँ से लोग निकल रहे थे, आसपास होटलें थी, वो पानी लेकर दौड़े। उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई तो फायर ब्रिगेड ने भी जो है मौके पर आकर मोर्चा संभाल लिया है। फिलहाल स्थिति अभी काबू में है। जी चलिए, कुल मिलाकर काबू पा लिया गया है आग पर। बहुत शुक्रिया आपका पंकज जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस प्रकार से आग लगी, भीषण स्थिति बनी। बताया ये गया है कि ड्राइवर और क्लीनर पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। ये एक राहत भरी बात है। आसपास लोग मौजूद थे, सहयोग के लिए आगे आए। पानी डालने की कोशिश ये भी की गई कि अगर ब्लास्ट जैसी स्थिति बनती तो उसके लिए पहले से ही टीम्स को सचेत कर दिया जाए। दमकल की टीम भी यहाँ पर पहुंची। सबसे पहले लोगों को दूर किया गया और उसके बाद आग पर काबू पाते हुए एक कर्मचारी आपको नजर आएंगे तस्वीरों में। तस्वीरें निरंतर हम आपको दिखा रहे हैं और अक्सर बहुत ज्यादा घातक हो जाते हैं इस प्रकार के मामले, जब टैंकर में आग लगी हो और ये भी पता हो कि ज्वलनशील पदार्थ टैंकर के अंदर है। ब्लास्ट जैसी खबरें भी अक्सर हमने सुनी और इसी के चलते बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता काबू पा लिया जाए और बेहतर तरीके। और अब कटनी जिले का जिक्र करेंगे, जहां बरही में आवारा कुत्ते ने बच्चों पर हमला कर दिया, उसे घायल कर दिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। जानकारी के अनुसार आवारा कुत्ते ने 5 साल के बच्चे और एक 8 साल की बच्ची सहित कुछ लोगों को भी घायल किया है। सभी घायल बाहरी अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। आवारा कुत्ते के हमले के चलते लोगों में दहशत का माहौल भी है। परिजनों का यह कहना है कि नगर निगम और नगर परिषद के अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी आवारा कुत्ते को रोका नहीं गया था, पकड़ा नहीं जाता है। नगर परिषद के सीएमओ मनोहर बिंजवार, जिनकी तरफ से कहते हैं कि कुत्ते को पकड़ने का अभियान लगातार चला है, लेकिन ये तमाम दावे खोखले साबित होते हुए। तस्वीरें आप देखिए,
ये हालात बयां करता है कि किस प्रकार की समस्या से यहाँ पर लोग दो चार हो रहे हैं। ये घर के पास खेल रहे थे, मेरा बेटा था, ये मेरी भतीजी है। कुत्ता अचानक आया है और इसके ऊपर हमला किया तो ये भागी है, और भागी है तो इसका पैर पकड़ लिया। वहाँ से पार्थ वाले 2 व्हीलर से आ रहे थे, उस कुत्ते के ऊपर चढ़ाया तो कुत्ता भाग गया। उसके बाद इसको हमने हॉस्पिटल लेके आया, यहाँ ट्रीटमेंट कराया है, इंजेक्शन लगे हैं और इसको पट्टी कराने आज फिर आए। और वो कुत्ते की जानकारी हमने नगर पंचायत को दी। नगर पंचायत वालों के द्वारा केवल एक आदमी को भेजा गया, जो भी उसको पकड़ने में असफल हो गया। उसके बाद जानकारी ये लगी कि उस कुत्ते ने 3 लोगों को और काटा है। फिर हमने इसकी CCTV फुटेज निकाली और फुटेज निकाल के उस कुत्ते की जानकारी हमने नगर पंचायत को दी। नगर पंचायत वालों के द्वारा रात में ये कहा गया कि हम उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी आज सुबह तक जानकारी ये मिली है कि अभी उस कुत्ते को किसी ने नहीं मारा, ना ही पकड़ा गया। चिन्हित नहीं हो पाए हैं क्योंकि शहर में अधिक कुत्तों की संख्या है। ये तो आप देख रहे हैं किस प्रकार की स्थिति रही होगी और आसपास रहवासी क्षेत्रों में जितने भी इस प्रकार के मामले सामने आते रहे हैं, नगर परिषद या नगर निगम की लापरवाही सामने है। इस मामले में भी परिजनों की बात आपने सुनी, लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि कुत्तों को पकड़ा जाए, लेकिन अभी तक कोई जानकारी इसे लेकर सामने नहीं आती है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान का, विस्तार से हम स्थिति समझाएंगे। शैलेंद्र, आखिर इतनी लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? क्या अंकुश पाने का कोई तरीका नहीं है? हाँ देखिए, बिल्कुल कटनी के बरही में जो घटना हुई है कुत्ते के काटने की, उसमें लापरवाही का इंतहा इसलिए हो चुकी है क्योंकि जिस मासूम बच्ची और बच्चे को कुत्ते ने काटा है, वही कुत्ता 3 लोगों को और काट चुका है, तो 4 से 5 लोगों को काट चुका है और वो लगातार कुत्ता अभी भी घूम रहा है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नगर पंचायत के जो अफसर हैं, कर्मचारी हैं, वो भी लापरवाह बने हुए हैं। लगातार शिकायत होने के बाद भी इस तरह आवारा कुत्तों पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बड़ा चिंताजनक है। प्रशासन या नगर पंचायत के जो अफसर है वो केवल इस बात को कहकर के हम कुत्ते को ढूंढ रहे हैं और पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि लगातार वहाँ रहवासी शिकायत कर रहे हैं। बातें भी हो रही है कि किस तरीके से आवारा कुत्तों का आतंक है शहर में और लगातार कुत्ते हमला भी कर रहे हैं। उसके बाद चलिए अब ये देखने वाली बात कि कब तक लापरवाही पर अंकुश लगता है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, ये जानकारी पहुंचाने के लिए। और आइए अब देखेंगे खबरें सुपरफास्ट अंदाज में।